खूब मन थाय छे। शिक्षक छूं स्वभावे એટલે બોલ્યા વગર અને બેલ ના પડે ત્યાં સુધી બંધ થવાની આદત ના હોય, પરંતુ મારી મર્યાદા તો માત્ર સૂત્રધારની છે અને એ મર્યાદાને યાદ કરતા હું કુમારીઓને આમંત્રિત કરું। મયુરી, ખંજલ, જાનવી અને મંચ પર આવો। ગારિયાધારની આ દીકરીઓ છે, આજે એમના આંગણે આટલા બધા મહેમાનો પધાર્યા છે એટલે નૃત્ય તો એમને કરવું જ હોય। આ કલાકારોની જોરદાર તાળીઓ દ્વારા વધાવીએ। कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांतन नमस्तुते। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। रजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तवो न पावे पार। रूप रंग लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे।
ना भावे मने माखण मिसरी अब ना कोई मिठाई मारी जी बड़ली ने भावे अब तो राधा नाम मलाई वृषभानु की ललित गुड़ धानी लागे गुड़ धानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। ગિરધારીની નગરીની આ બાળાઓ જેના રગે રગમાં કૃષ્ણ પ્રેમ સમાયો હોય પરમાત્મા પ્રેમ સમાયેલો જ હોય ભાઈઓ બહેનો કાર્યક્રમની શૃંખલાને આગળ વધારતા આપ સૌને નિવેદન કરીશ કે પરમ વંદનીય આશા દીદીજીના મુખારવિંદ દ્વારા આશીર્વચનો આપણે સૌએ સાંભળવાના છે એ માટે જ આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ તો આ જ રીતે આ સભાની ગરિમાને બનાવવાનું કાર્ય તમારા હાથમાં છે અને હવે શુભ પ્રેરણા આપવા માટે હું આમંત્રિત કરું છું પરમ આદરણીય બાલ બ્રહ્મચારી પરમ વંદનીય બ્રહ્માકુમાર રાજુભાઈજી ઉપાધ્યક્ષ કૃષિ એવં ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ માઉન્ટ આબુથી આપ પધાર્યા છો। એવું કહેવાય છે કે कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो जिनके मिलने से ही किस्मत बदल जाती है। आपने संसार के कई लोगों की किस्मत को अपने ज्ञान बाणों से बदला है। आप ज्ञान का खजाना है। तो आइए भ्राता जी आज के इस मंगल प्रसंग पे अपनी शुभ प्रेरणाएं दीजिएगा। राजू भाई जी। ओम शांति ओम शांति। सर्वात्माओं के कल्याणकारी परमात्मा शिव की प्रिय संतान आज की मंच पर विराजमान हमारी अति स्नेही परम आदरणीय दीदी आशा जी, ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी, तृप्ति बहन, रंजन बहन और जिनके निमंत्रण पर आप सभी उपस्थित हैं ऐसी स्नेही दीपा बहन, आज की मंच को सुशोभित कर रहे हमारे गणमान्य सभी गारियाधार के भाई और बहनें, मधुबन के हमारे साथी सतीश भाई जी, नितिन भाई जी, आज की सभा में उपस्थित हमारी सभी स्नेही अथक सेवाधारी ब्रह्मा कुमारी टीचर बहनें तथा सभी
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई और बहनें तथा इस शहर के सभी गणमान्य पदाधिकारी भाइयों और बहनों, बड़े हर्ष का दिन है। आज गारियाधार की इस धरनी पर बहुत दिल से, उमंग उत्साह से, सभी भाई बहनों के सहयोग से एक बहुत सुंदर भवन, जिसका नाम ही रखा गया है ज्ञान सूर्य भवन। परमात्मा शिव को सूर्य की उपाधि भी देते हैं। वो ज्ञान सूर्य हैं जो हम सर्व आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देकर मानव जीवन को देवतुल्य बना देते हैं। ऐसे सुंदर भवन के उद्घाटन अवसर पर आप सभी यहाँ आज की सभा में आमंत्रित हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ हमारी बहनों की त्याग, तपस्या, उनकी अथक मेहनत, जो दिन रात बाबा की याद में रह करके परमात्मा को याद करते हुए इतनी आत्माओं को ज्ञान और योग की पालना दे रही हैं। और एक शुभ भावना रहती है कि एक छोटा सा भी स्थान परमात्मा के नाम से, बाबा के नाम से बनाया जाए, जहाँ पर सभी आकर के ज्ञान और योग की शिक्षाएं लें, अपने जीवन को, अपने चरित्र को महान बनाएं, चरित्रवान बने। इसी शुभ भावना के साथ गुजरात की इस धरनी को विशेष वरदान मिला हुआ है। मैं देखता हूँ अधिकतर सभी सेवा केंद्र भाई बहनों ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नए नए स्थान बनाए हैं। सबके अंदर यही भावना रहती है कि जब हम आराम से भवनों में रहते हैं तो हम बाबा के नाम से, परमात्मा के नाम से भी 3 पैर पृथ्वी पर एक सुंदर से स्थान बना दें। तो हमारे भाइयों को, इस विद्यालय के विद्यार्थियों को शुभ संकल्प आया और जमीन दान दी। सभी भाई बहनों ने मिल करके अथक बन करके इस भवन का निर्माण किया और दीपा बहन यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके ज्ञान का प्रकाश फैला रही हैं। सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय की तरफ से, अपनी सर्वस्नेही दादियों की तरफ से आपको बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये स्थान गारियाधार ही नहीं, लेकिन जितने भी इस तहसील में, इस जिले में गांव हैं, जितने भी गीता पाठशालाएं हैं, सभी स्थानों पर परमात्मा का ध्वज फहराएगा। सभी आत्माएं ज्ञान प्रकाश लेकर के इस कलयुग के तमोगुण से बाहर आकर अपने जीवन को महान बनाएंगी, ऐसी शुभ भावना है। परमात्मा को वैसे हम सभी अनेक टाइटल से याद करते रहते हैं, लेकिन आज 3 विशेष टाइटल्स मुझे याद आ रहे हैं। एक तो हम सबको प्रकाशित करने के लिए ज्ञान सूर्य के रूप में उनको हम याद करते, उनकी सब दिव्य शक्तियों को हम ग्रहण करते हैं। अमृत वेले से, सवेरे से उठ करके उनके साथ हम अपना संबंध जोड़ते, कनेक्शन जोड़ते, योगाभ्यास करते और उनकी शक्तियों को ग्रहण करते हैं। ज्ञान सूर्य के प्रकाश से हमारी जीवन ये एक महान बन रही है, चरित्रवान बन रही है। लेकिन दूसरी ओर परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहते हैं। इतना अथाह ज्ञान, जैसे सागर अथाह माना गया है, बेहद माना गया है, ऐसे परमात्मा ज्ञान सागर हैं, जिन्होंने हम सर्व आत्माओं को बहुत ऊंचा ज्ञान दिया। सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान दिया, पुनर्जन्मों का ज्ञान दिया, कर्मों की श्रेष्ठ गति सिखाई,
आत्मा कहाँ रहती है, वो कहाँ से सृष्टि मंच पर आती है, कैसे सृष्टि मंच पर पार्ट प्ले करती है, उसका घर, उसके पार्ट प्ले करने का स्थान, सृष्टि एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर सूर्य चांद की बत्तियों के नीचे हम सभी एक नाटक कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। ये ज्ञान, ये समझ स्वयं परमात्मा ज्ञान सागर के रूप में हम आत्माओं को दे रहे हैं। यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक खूबी है, विशेषता है कि यहाँ पर कोई देहधारी गुरु को या कोई ऐसे देहधारी शिक्षक को हम याद नहीं करते। सर्व आत्माओं का सतगुरु एक परमात्मा, निराकार शिव परमात्मा ही हैं और वही हम सर्वात्माओं के लिए ज्ञानदाता बनकर ज्ञान के भंडार दे रहे हैं। जो आज इस सभा में प्रथम बार आए हैं, उन सब से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आपके इस गारियाधार में सुंदर भवन तैयार हुआ है और यहाँ पर 4 देवियाँ, पवित्र देवियाँ निवास कर रही हैं, ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित हैं। अभी मैं दीपा बहन से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं 12 साल की थी तभी मेरे मम्मी पापा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें ज्ञान देने के लिए प्रेरित किया, ज्ञान सुनने के लिए प्रेरित किया और 12 साल की छोटी उम्र से लेकर के आज वो इतना महान कार्य करने के निमित्त बनी। तो इन बहनों के माध्यम से निःशुल्क रूप में आप सभी केवल 7 दिन के लिए 1 घंटे का रोज समय निकालें और यहाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है उसका अनुभव करें। आज परमात्मा के कुछ महावाक्य मुझे याद आ रहे हैं। सवेरे जब मैं उनके महावाक्य सुन रहा था तो परमात्मा ने बहुत प्यार से एक बात हम सबको प्रेरित करते हुए कही कि मेरे बच्चे सोचते तो बहुत अच्छा हैं, संकल्प बड़े अच्छे करते हैं और बोलने में भी बहुत होशियार हैं, समझदार हैं। कभी कभी परमात्मा भी हमारे बोल को, हमारे भाषण को सुनता है। लेकिन तीसरी बात जो कही है उसमें थोड़ी सी कमी, जिस पर परमात्मा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि जैसे सोचते बहुत अच्छा हो, बोलते भी बहुत अच्छा हो, दूसरों को भी बहुत अच्छा सुना लेते हो, लेकिन चलन में, कर्म में वो बात आपके प्रैक्टिकल दिखाई देनी चाहिए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता यही रही है कि जो कुछ हम दूसरों को कहें वो हम पहले करके देखें। अगर हम खुद करेंगे, खुद उस पर चलेंगे तो दूसरों को कहना बहुत सहज है और वो करने लगेंगे। तो 3 बातों का परमात्मा ने कहा बैलेंस रखो, सोचना, बोलना और करना। अगर इस बैलेंस में कोई कमी आ रही है तो उसका एक कारण बताया कि कुछ ऐसे संस्कार जो तुमने अपने समझ लिए हैं ही नहीं अपने, लेकिन देह अभिमान के कारण, स्वयं को भूलने के कारण, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, इस विस्मृति के कारण उन संस्कारों को आपने अपनी नेचर बना लिया कि यही मेरे संस्कार हैं। आप बोलना नहीं चाहते हो लेकिन कहते हो चाहता नहीं हूँ लेकिन मेरे से हो गया, निकल गया। कई प्रकार के विकर्म जो आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको दुख और अशांति होती है, पश्चाताप होता है। तो परमात्मा ने कहा बच्चे कुछ संकल्प करो। मैं समझता हूँ आज की सभा एक संकल्प करेगी कुछ दिन के लिए कि मैं अपने इस मुख से किसी के प्रति भी अपशब्द नहीं बोलूँगा, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, किसी भी भाव से किसी आत्मा को दुख नहीं दूंगा। अगर ये सब संकल्प करके जाएं तो आज के इस भवन के उद्घाटन का मैं समझता हूँ बहुत सुंदर लाभ होगा। और इसके लिए परमात्म शक्तियों की ज़रूरत है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करते हैं
जब हमें स्वयं की पहचान मिलती है कि मैं कौन हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, जो चाहूँ वही सोचूं, वही बोलूं, वही करूं। जब हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तो इन कर्म इंद्रियों पर हमारा शासन हो जाता है। मुझे याद आता है कि मैं भी करीब 51 साल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित जीवन जी रहा हूँ। माउंट आबू में रहते हुए 51 ईयर्स पूरे हो गए। लेकिन कभी अपनी पास्ट जीवन को देखता हूँ कि कभी मैंने अपने मुख से किसी के लिए भी अपशब्द बोला है। कार्य हैं, संगठन है, व्यवहार हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भिन्नताएं होते हुए भी अनुभव यही कहता है कि जब हम अपने शांत स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में, स्नेह स्वरूप में स्थित रहते हैं तो कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति, भले कोई कैसा भी है, कमियां, कमजोरियां हर एक के अंदर कोई न कोई हैं, संस्कार कोई कोई हो सकते हैं जो हमें पसंद ना आए, लेकिन कभी भी मुख से उस आत्मा के प्रति आज तक अपशब्द नहीं निकला। कोई ऐसे क्रोध में आकर के शब्द नहीं बोला। इसलिए आज की सभा से, परमात्मा की ओर से आप सबसे एक संकल्प लेना चाहता हूँ। आज के महावाक्यों के अनुसार उस परमात्मा की विशेष प्रेरणा है और उन्होंने आज कहा कि 6 मास के लिए आप बच्चे संकल्प करो कि 6 मास तक कम से कम मैं किसी भी आत्मा को संकल्प, बोल और कर्म से दुख नहीं दूंगा। कोई ऐसा कर्म नहीं होगा, ऐसे बोल नहीं निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्रोध का एक बहुत सूक्ष्म रूप परमात्मा ने कहा। जब गुस्सा आता है, जब चेहरा बदल जाता है, उसमें तो लाल पीला होता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रूप है, वो है काला रूप, ईर्ष्या के रूप में। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, वैर, ये सब सूक्ष्म रूप में क्रोध के ही बाल बच्चे हैं। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय इन सभी विकारों पर जीत पाने के लिए विशेष शिक्षाएं भी देता है और साथ साथ इस पर विजय प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान सूर्य परमात्मा से संबंध जुड़ा देता है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्वसमर्थ हैं। अगर मेरे पास कोई कमी है, कमजोरी है, मैं नहीं खुद को बदल सकता, लेकिन परमात्मा को अगर हम स्नेह से याद करते हैं तो उस सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर आती हैं और उन सर्व शक्तियों के आधार से हम अपने पर शासन कर सकते हैं, स्वयं पर स्वयं कंट्रोल कर सकते हैं। और जब स्वयं पर स्वयं कंट्रोल होता है तो इन आँखों पर, मुख पर, कानों पर, हाथों पर, सब पर हमारा शासन हो जाता है। इसलिए इस भवन से आप सभी राजयोग का विशेष अभ्यास करके राजयोगी बने और राजयोगी बन करके अपने स्वयं पर शासन करना सीख जाएं। पर शासन करना तो बड़ा सहज हो जाता है, दूसरों पर शासन करना सहज होता है, लेकिन इस विद्यालय की एक विशेष शिक्षा कहें कि सभी को स्व पर शासन करना है। और जब हम स्व पर शासन करेंगे तो हमें दूसरों को कह करके कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारे श्रेष्ठ संकल्प अनेक आत्माओं को प्रेरित करेंगे और वो खुद ही करने लगेंगे, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सभी जो भी आज की सभा में उपस्थित हैं, परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए कथनी और करनी को समान बनाकर हम सभी उस पिता परमात्मा का नाम रोशन करें। हम उसके बच्चे हैं और बच्चों का कर्तव्य है बाप का, परमात्मा का नाम रोशन करना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सुंदर भवन को बनाने वालों को, जमीन दान करने वालों को, सबके तन मन धन की मेहनत को मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी गारियाधार के भाई बहनें
इस विद्यालय में आकर सहज राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करें और अपने जीवन को देवतुल्य महान बनाएं, ऐसी मंगल कामना है। ओम शांति। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભ્રાતા રાજુભાઈનો। ભાઈઓ બહેનો, આપ જાણો છો, અને આ તો સૌરાષ્ટ્રની ધરતી છે એટલે કહેવાનું ના હોય કે કોઈ પણ મંગલ કાર્યમાં આપણે દીપનું પ્રજ્વલન કરતા હોઈએ છીએ, परंतु दीदी आपको ये विशेष बताना चाहेंगे कि ये वो धरती है जहाँ पे आतिथ्य चरम सीमा पर है। अगर कोई अतिथि आ जाता है तो ये सौराष्ट्रवासी अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ कहने के शब्द नहीं है, ये इतिहास है इन लोगों का। ये वो धरती है। અને એ દીપ પ્રજ્વલન જ્યારે આપણે કરતા હોઈએ અને માનવંતા આવા મહેમાનો આપણી વચ્ચે હોય તો એમનો સત્કાર અને સન્માન તો સાથે સાથે હોય જ હોય। આ મંગલ દીપને આપણે પ્રજ્વલિત કરીએ ને એનો પ્રકાશ આપણા જીવનમાં રોશની ફેલાવે એ પહેલાં હું બ્રહ્માકુમારી બહેનોને વિનંતી કરીશ કે મંચ પર આવો અને આ મંચાસ્થ મહેમાન जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, लेकिन एक भक्त की अपने भगवान के प्रति आस्था रहती है कि मैं अपने इस परमात्मा के लिए क्या करूं। और यही आतिथ्य भाव आज इस गारियाधार सेवा केंद्र के हर एक भाई बहन के मन में है कि मैं इन दीदियों को क्या दूं, क्या करूं, जिन्होंने सफेद वस्त्र पहन लिया है, इस सफेदी में सब कुछ छोड़ दिया है, सब पीछे चला गया है। लेकिन इसी सफेद रंग के पीछे बहुत सारे रंग अंदर समा जाते हैं और बाहर पवित्रता का ये प्रतीक मात्र रह जाता है। लेकिन गारियाधर वासी आज तो नहीं मान रहे हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, ब्रह्मा कुमारी बहनों को, रसीला बहन और गीता बहन, आप मंच पर आए और तिलक करके मानवंते मेहमान जो है उनका सम्मान करे, सत्कार करे और दीप प्रज्वलन के लिए उन्हें सजाए धजाए और खूब उत्सव मनाए। और साथ ही साथे साथे આપણી વચ્ચે એક ગરબો લઈને આ સજાવાની ક્રિયા જ્યાં સુધી ચાલી રહી છે ત્યાં સુધી એક ગરબો લઈને ચલાલા સેવા કેન્દ્રની કુમારીઓને હું આમંત્રિત કરીશ કે આવો અને આપના ગરબા દ્વારા આપ આ દેવીઓના મહત્વને પ્રસ્તુત કરો, ગિરધારીની આ ધરતીનું મૂલ્ય સૌને સમજાવો। તો મંચસ્થ મહાનુભાવોનું વિશેષ સન્માન અને સત્કાર માટે ખેસ દ્વારા નીતાબેન અને ઉષાબેનને મંચ પર બોલાવીશ। रंग रसिया क्या रमिया रात जो, रंग रसिया क्या रमिया रात जो, खलड़ी राती रे उजागरो क्या रो, खलड़ी राती रे उजागरो क्या रो। मार मही वेचवान जावा मैयारा रे को कोड़ जामना हमें मैयारा रे को कोड़ जामना। घर मेघ कटा गगन गगन कर जाट करे, घुमरी घुमरी कर जाट भरे। તાળીઓ પાડી શકો એમ છો। આ દીકરીઓ ખુશ નથી, સૌ ખુશિયા છે। હાર માટે કૌશિકાબેન સુરત અને નમ્રતાબેન ભાવનગર।
जो आखिरी से आखिरी राती ये बोल बोल जो थोड़ो थोड़ो छे सभी लोग गुजराती छे सभी लोग गुजराती छे सभी लोग गुजराती भैया 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 हे ढोली तारो हे ढोली तारो हे ढोली तारो हे ढोल वागे ढोल वागे ढोल वागे ढोल के धम धम वागे ढोल के धम धम वागे ढोल हाँ हाँ चोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 के धम धम वागे ढोल हाँ हाँ छोरा है नटखट बोले है पट पट अरे छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल के ढम ढम भागे ढोल लीली लैमड़ी नीलो नागर बगलो छोड़ पर ऊपर ओढ़ना रे मर घर उतार कटा जाओ उतारो नहीं करूँ रे मर घर सीधा जुए बार सीधा एक रे जुए राम मरी बार સાફા માટે ભારતીબેન અને મનીષાબેન. હે મારી ઘુમર છે નખરાળી રે માં હે મારી ઘુમર છે નખરાળી રે માં ઘુમર રમવા ઓજીસા કે બાઈસા ઘુમર રમવા ઓજીસા હે મારી ઘુમર છે નખરાળી રે માં હે મારી ઘુમર છે નખરાળી રે માં ઘુમર રમવા ઓજીસા કે બાઈસા ઘુમર રમવા ઓજીસા આલા લીલા વાસળિયા રે વઢાવો હજી એની રે ઉતરાવો મારા પ્રભુજીની વાસળી રે લોલ એની રે ઉતરાવો મારા પ્રભુજીની વાસળી રે લોલ આલા લીલા વાસળિયા રે વઢાવો એકે લાલ દરવાજે તંબુ તોણિયા રે લોલ એકે લાલ દરવાજે તંબુ તોણિયા રે લોલ અમદાવાદી નગરી હેન ભરતે કોટે કાંગરી અમદાવાદી નગરી હેન ભરતે કોટે કાંગરી બહુ તમે ના જશો જોવાને ત્યાં વાગશો વડો મિજાજી હે બહુ તમે ના જશો જોવાને ત્યાં વાગશો વડો મિજાજી એકે લાલ દરવાજે તંબુ તોણિયા રે લોલ સર સર પર સધર અમર તર અનુસર સર સર પર સધર અમર તર અનુસર કર કર વર ધર મેલ કરે હરિ હર સુર અવર અચર અતિ મનહર ભર ભર અતિ ઉર ભરખ ભરે નિરખત નર પ્રવર પ્રવર ગન નિર્જર નિકટ મુકુટ શિર સવર નમે ઘન રાવ પાત પરર ઘર પાદ ઘૂંઘર રંગ ભર સુંદર શ્યામ રમે રે જીરે રંગ ભર સુંદર શ્યામ રમે રે જીરે રંગ ભર સુંદર શ્યામ રમે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ સૌ કુમારીઓનો અને મંચસ્થ મહેમાનોનું સત્કાર અને સન્માન એની ચરમસીમા ઉપર છે. સૌરાષ્ટ્રની ધરતી જેના રગે રગમાં આતિથ્ય સમાયેલું છે એ ધરતી
પરમ આદરણીય આશા દીદીજીના આશીર્વચનો આ દીકરીઓ પ્રાપ્ત કરી રહી છે. તો હવે હું આમંત્રિત કરું છું ભૂમિ, સુરત ઉધના સેવા કેન્દ્રથી પધારેલી છે. ભૂમિ એ પણ મંચ પર પધારશે. दीदी जी, आप सादगी का प्रतिमूर्ति है, पर ये सौराष्ट्र की धरती है और सिर्फ 5 मिनट के लिए आप हमारी पगड़ी का स्वीकार करें, ये हम बहनों का नम्र निवेदन है. बहुत सारे मैसेज नीचे से आ रहे हैं. आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इस पगड़ी का मान रखिए दीदी. भूमि एक सुंदर नृत्य परम वंदनीय आशा दीदी માટે રજૂ કરે છે. मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं. बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं. कथा सभी की जैसे जुड़ गई मेरी ઉદ્ઘાટન દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા થવા જઈ રહ્યું છે. મંચસ્થ મહેમાનોને હું નિવેદન કરીશ કે દીપ તરફ પ્રયાણ કરે. बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु અને સૌ આમંત્રિત મહેમાનો સોફા ઉપર બિરાજમાન છે. આપ પણ દીપ તરફ પ્રયાણ કરશો. સર્વ સેવા કેન્દ્ર ઇન્ચાર્જ બહેનો પણ દીપ તરફ પ્રયાણ કરશે. તમામ સેવા કેન્દ્ર ઇન્ચાર્જ બહેનો પણ દીપ પ્રાગટ્યમાં જોડાશે. पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो. तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो. द्वार मेरे ये आवागे आज इनके भाग जागे. बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी. शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में. शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में. जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में. शुभ संकल्पों के दीप जलाए. સભામાં બેઠેલ મોબાઈલની ટોર્ચ કરશે. સભામાં બેઠેલ મોબાઈલની ટોર્ચ દ્વારા જોડાશે. આપણે સૌ સતીશભાઈ અને નીતિનભાઈ દ્વારા સુંદર દીપ પ્રજ્વલનનું ગીત પણ સાંભળીશું અને દીપ પ્રજ્વલિત કરીશું. મારો દીવો તારા ઘરને શી રીતે રોશન કરી શકે, સૌનું પોતાનું અજવાળું હોવું જોઈએ. ભાઈઓ બહેનો,
તમે તમારું અજવાળું લઈને આજે આખા સભા મંડપને ઉજવાડી રહ્યા છો. આવો આ દીપ પ્રાજ્વલનના ગીતને સાંભળીએ. गारियाधार गगन गा रहा, हुई धरा पावन है, ज्ञान सूर्य भवन का, शिव बाबा सदन का मंगल उद्घाटन है. एक बार अपने हाथ में जो टॉर्च आपने लिया पूरा हिलाकर स्वागत करेंगे. पूरे ऑडियंस से निवेदन है, सब खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर, सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं. आज ये रोशनी सारे विश्व को प्रकाशित करेगी. बहुत खुशी का अवसर है. गारियाधार गगन गा रहा, हुई धरा पावन है. गारियाधार गगन गा रहा, हुई धरा पावन है. ज्ञान सूर्य भवन का, शिव बाबा सदन का मंगल उद्घाटन है. ज्ञान सूर्य भवन का, शिव बाबा सदन का मंगल उद्घाटन है. खुशियों से है खुशनुमा, दैवी रत्नों का आवन है. ज्ञान सूर्य भवन का, शिव बाबा सदन का मंगल उद्घाटन है. ज्ञान सूर्य भवन का, शिव बाबा सदन का मंगल उद्घाटन है. आशा दीदी जी, सुंदर सजा दिव्य दरबार है. दिल्ली से आई आशा दीदी जी, सुंदर सजा दिव्य दरबार है. सरला दीदी जी सरलता से सींचे, तृप्ति दीदी जी का संसार है. आए राजू भाई बहन रंजन आई, आया सारा मधुबन आज यही है. ढूंढो सितारों में, सारे नजारों में, ऐसा नजारा कहीं भी नहीं है. दीपा दीदी खुश हो रही, ये समा सुहावन है. दीपा दीदी खुश हो रही, ये समा सुहावन है. ज्ञान सूर्य भवन का, शिव बाबा सदन का मंगल उद्घाटन है. ज्ञान सूर्य भवन का, शिव बाबा सदन का मंगल उद्घाटन है. अपने टॉर्च ऊपर करके हिलाएं और आज का ये अभिनंदन करें. ज्ञान सूर्य भवन की रोशनी फैलने वाली सारे विश्व में. क्या बात है, बताएंगे. ज्ञान सूर्य प्रगटा जग देखने को, गारियाधार एक दिन आएगा.
ज्ञान सूर्य प्रगटा जग देखने को, गारी आधार एक दिन आएगा। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान नए भवन से जग पाएगा। आशा दीदी से आशा की किरणें, शिव बाबा से मिलते वरदान है। ભાઈઓ પણ તાળીઓ પાડી અને આ ઉત્સવને મનાવી શકે એમ છે। दे रहे मानवीय आज પણ છે मेहमान ખુશીની। है। दिल पर का दिलवाड़ा मंदिर मन भावन है। दिल पर का दिलवाड़ा मंदिर मन भावन है। ज्ञान सूर्य भवन का शिव बाबा सदन का मंगल उद्घाटन है। ज्ञान सूर्य भवन का शिव बाबा सदन का मंगल उद्घाटन है। आधार गगन गा रहा, हुई धरा पावन है। ज्ञान सूर्य भवन का शिव बाबा सदन का मंगल उद्घाटन है। ज्ञान सूर्य भवन का शिव बाबा सदन का मंगल उद्घाटन है। थैंक यू। ખૂબ जोरदार ખૂબ तालियों के साथ ધન્યવાદ। अभिनंदन कर लें। સતીશભાઈ અને નીતિનભાઈ, ભાઈઓ બહેનો, તમારા શહેરમાં તમારા સેવા કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન દીપ પ્રાજલ્ય દ્વારા સંપન્ન થયું। એકવાર જોરથી કરતલ ધ્વનિ દ્વારા હવાઓને ગજવીએ કે હા, પરમાત્માનું ઘર આજે અમારા માટે ખુલ્લું મુકાયું છે। અને હવે આપ જ્યાં છો ત્યાં કેટલીક પળો માટે શાંતિથી સાંભળજો, કારણ કે બધા જ સેવાધારીઓ શાંતિથી બેસી જાઓ, જ્યાં છો ત્યાં બેસી જાઓ। હવે આપણે જેમને સાંભળવા છે પરમ વંદનીય આશા દીદીજીના આશીર્વચનો છે। डायरेक्टर ओम शांति रिट्रीट सेंटर। कहा ऐसे जाता है कि संसार में कुछ लोग खुद रंग होते हैं। खुद रंग अर्थात वह जिनका अपना रंग होता है, लेकिन आप इसलिए खुद रंग है क्योंकि आपके पास खुदा का रंग है और वह खुदा का रंग आप लोगों में बांटते हैं। ये अलग बात है कि अक्सर आप मौन खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं। ऐसे दरवाज़ों से मिलता है आपका सिजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दरवाज़ों से मिलता है आपका सिजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसी दीदी सरल, साधारण और सादगी की मूरत प्रतिमूरत, जिनके रग रग में परमात्मा समाया हुआ है, परम वंदनीय आशा दीदी जी।